नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से देश का दिल यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद लगातार मंथन कर रही है। हार का जिम्मेदार कौन है ये पता लगाने में जुटी हुई है। और कांग्रेस के जो आलाकमान है उन्होंने अपने दौरे में कांग्रेस की इस हालत का जिक्र किया है और कारण भी बता दिया है कि आखिर कांग्रेस की जो मौजूदा हालत है वो क्यों है। हमारी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या रीजन बताया है, कांग्रेस की इस हालत का कौन जिम्मेदार है, पार्टी कौन सा मंथन कर रही है, सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया। देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। राहुल गांधी का ये बयान 6 जुलाई का है जो उन्होंने अपने गुजरात दौरे पर दिया। राहुल गांधी यहां घोड़ों का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। दरअसल राहुल यहां कांग्रेस की करारी हार का कारण बता रहे हैं, जिस पर उन्होंने ये बयान दिया। और जब कांग्रेस के आलाकमान कोई बयान दे और वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय न बने, ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत ने जोर पकड़ लिया। क्या है पूरा बयान, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। कांग्रेस के राजकुमार और आलाकमान राहुल गांधी के इस बयान के वैसे तो कई मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमबैक करने की कवायद में जुटी हुई है। और यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं। कभी गुजरात पहुंच रहे हैं तो कभी मणिपुर, और आज रायबरेली ही पहुंच गए। रुक ही नहीं रहे राहुल। 5 जुलाई हाथरस पीड़ितों से मिले, 6 जुलाई गुजरात दौरे पर रहे, 8 जुलाई असम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात, 8 जुलाई मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिले। राहुल गांधी के ये लगातार दौरे आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और भविष्य के लिए पार्टी को जमीनी स्तर पर तैयार करने की होड़ में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेंथ खासकर हिंदी पट्टी में बूथ प्रबंधन और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूती रही है। चुनाव से लगभग 1 साल पहले से ही भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी। बूथ संपर्क सहित कई अभियान चलाए गए और अब कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए उसी तर्ज पर काम करने जा रही है। भाजपा को, जनसंघ को, जनता दल को संगठन का सा भी नहीं मालूम था। जब से कांग्रेस पार्टी ने संगठन बनाया है, इस देश को आज़ाद कराया है। भारतीय जनता पार्टी का तो केवल काम है अंग्रेजों की दलाली करना रहा, और आज भी जिस तरह से वो सत्ता में आए हैं, देश से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुंह की खाने के बाद लगातार कमबैक मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, समितियों का गठन हो रहा है जिसके अध्यक्ष भी बन चुके हैं, और बूथ लेवल पर खुद को मजबूती से सामने लाने के लिए बूथ मैनेजमेंट पर भी फोकस बढ़ा दिया गया है, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी अगर इस प्रकार के किसी अभियान को चलाना चाहती है तो पहले अपने कार्यकर्ता के भीतर समर्पण का वैसा भाव उत्पन्न करना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में राष्ट्र और दल के लिए होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उस रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए नेतृत्व के ऊपर कार्यकर्ताओं का विश्वास होना चाहिए, जो कांग्रेस के भीतर अभी वर्तमान परिस्थितियों में नजर नहीं आ रहा है। उस स्थिति में कांग्रेस ऐसे कोई भी प्रयास करे वह सब बेमानी साबित होंगे। कांग्रेस पार्टी में समस्या ये है कि कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 दिन चली बैठक में पहले दिन विधानसभा चुनाव में कुछ पराजित प्रत्याशियों ने कहा था कि उन्हें कुछ बूथों पर एजेंट तक नहीं मिले।
ऐसे में ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर पर टीम बनाने का लक्ष्य दिया जाएगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की हर 15 दिन में बैठक होगी, जिसमें जिला या ब्लॉक स्तर का कोई पदाधिकारी भी उपस्थित रहेगा। जिला और ब्लॉक स्तर की समितियों की प्रति माह बैठकें भी होंगी। इन तमाम कवायदों पर नजर डालें तो एक बात साफ जाहिर होती है कि कांग्रेस का जमीनी हाल बेहाल है और भारत के इतिहास में सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी आज कांग्रेस जमीनी स्तर से खाली हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान का ये तर्क कि कांग्रेस में रेस के घोड़े को शादी में भेज दिया जाता है और शादी के घोड़े को रेस में लगा दिया जाता है, कांग्रेस की वास्तविकता को उजागर करता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। ये खबर मुरैना के आंबा जनपद की बताई जा रही है, जहां पर आम आदमी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में कीचड़ से सने बदहाल सड़क पर जाने को लोग मजबूर हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देख लीजिए इस रिपोर्ट में और जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे कि ये मामूली शव यात्रा है, लेकिन जरा गौर से देखिए इस बदहाल सड़क को जो कीचड़ से सना हुआ है। देखिए लोग कैसे दिक्कतों का सामना करते हुए शव को लेकर जा रहे हैं। सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भरा हुआ है और लोग इसी रास्ते से शव ले जाने को मजबूर भी हैं। ये मुरैना के अंबाह जनपद का मोहनपुरा गाँव है। इस गाँव में शमशान तक जाने के लिए एक अच्छा रास्ता नहीं है, जिसके चलते गांव के लोगों को सड़क किनारे ही महिला का अंतिम संस्कार करना पड़ा। बारिश के बाद इस अस्थायी टीन शेड में अंतिम संस्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दरअसल मोहनपुरा गांव की बल्ली शर्मा की करंट से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, लेकिन तभी बारिश होने लगी। गांव में शमशान नहीं है, इसलिए बारिश रुकने तक शव को घर में रखा गया। बारिश के अस्थायी रूप से नहीं रुकने पर गांव वालों ने रोड किनारे ही अस्थायी टीन शेड लगाया और फिर उसी में महिला का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल होने लगा। ग्रामीणों के अनुसार हर साल बारिश में हालात इसी तरह होते हैं और प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसके अलावा वर्तमान समय में पुराने शमशान को दबंगों ने कब्जा कर खेत बना रखा है। मामले को लेकर जब विस्तार न्यूज ने यहाँ के एडीएम से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। एससीओ जनपद से बात करता हूँ कि व्यवस्था बनाई जाए, इस तरह की समस्या न आए। बारिश में यदि समस्या हो रही थी उचित नहीं है। देखिए शासन के निर्देश हैं, हमारे कलेक्टर महोदय के भी निर्देश हैं कि हर एक गाँव में या ग्राम के निकटतम स्थान में पर मुक्तिधाम की व्यवस्था हो, जिससे अपने धर्म अनुसार दाह संस्कार किया जा सके। और वैसे कार्रवाई हम लोग करते हैं। हाँ, बरसात में समस्याएं आती हैं। एडीएम साहब के अनुसार बरसात में समस्याएं आती हैं। बात सही है, लेकिन इन समस्याओं का त्वरित निराकरण भी होना चाहिए, जिससे आम जनमानस को इस तरह से दिक्कतों का सामना न करना पड़े और हर किसी को उसके हिस्से की सुविधाएं मिल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। समझिएगा आप, हुजूर मैं जिंदा हूं, यही गुहार लगाते हुए एक शख्स सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रहा है और ये जद्दोजहद खुद को जिंदा साबित करने के लिए ये कर रहा है। अधिकारियों से कह रहा है कि साहब वो तारीख बताइए जब मैं कागजों में भी जिंदा हो पाऊंगा। इस मार्मिक मामले की जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये शख्स मुर्दा है और आज नहीं बल्कि करीब 5 साल पहले ही इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये हम ना तो कह रहे हैं और ना ही बता रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं। इसकी कहानी बस इतनी भर नहीं है, इसके आगे की कहानी भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इस मुर्दा शख्स की बात सुन लीजिए। पढ़ाने के लिए हाँ मंगा रहे हैं अभी बच्चों के लिए, तो बहुत हैरान हो रहा है। क्या मंगा रहे हैं? संबल कार्ड। तो आपका संबल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो मार दी जाएगा। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में आपको मार दिए हैं, आपकी मृत्यु बता रहे हैं वो।
तो अभी पंचायत जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया? कह रहे बनेगा बनेगा, बहुत दिन हो गया जाते जाते। और आपने उनको ये नहीं बताया कि आपने हमें मार दिया तो ये कब जिंदा करेंगे? वो तो बोल रहे हैं उसको तब हो जाएगा बहुत दिन। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गया पंचायत जाते। सुन लिया आपने। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। दरअसल ये शख्स सरकारी कागजों में मुर्दा घोषित किया जा चुका है। सही देख और सुन रहे हैं आप। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बगशेड़ा गोंडी ग्राम पंचायत के खलवारा गांव के 40 वर्षीय कमल सिंह को समग्र आईडी समेत कई सरकारी कागजों में साल 2018 में मुर्दा बना दिया गया था और साल 2019 में उसका सत्यापन भी कर दिया गया। कमल सिंह को अपनी मौत की खबर तब लगी जब वो अपने बच्चे का दाखिला कराने स्कूल में गया। दाखिला कराने के दौरान स्कूल ने उनसे समग्र और संबल आईडी की मांग की थी, जिसके बाद कमल सिंह इसे लेने के लिए ऑनलाइन दुकान गए, जहां दुकानदार ने उन्हें बताया कि आप तो मर चुके हैं। दुकानदार की बात सुनकर कमल सिंह और उनके परिवार के होश उड़ गए। क्योंकि कल हमारे ऑफिस में कल ही इस संबंध में आवेदन मिला है, इसकी एक टीम बना के जांच करके जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। 3 जुलाई को यही आवेदन कल ही प्राप्त हुआ है और विस्तृत जांच करके ही निष्कर्ष पे आएंगे कि क्या वास्तविकता क्या है। जब से कमल सिंह को इस बात की जानकारी लगी कि वो मर चुके हैं, तभी से खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, सरकारी अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच कराने का भरोसा भी दिया है। सोचिए, ये हमारे सरकारी सिस्टम का हाल है। जिंदा आदमी मुर्दा है और मुर्दा आदमी के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। सोचिए, कमल सिंह को अपने ही जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है, सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ता है। वो कह रहा है कि हाँ, आपके सामने खड़ा ये शख्स मैं ही हूँ, इसका सबूत भी खुद मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। इतने के बाद भी क्या मिला? भरोसा। प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट, मंडला विस्तार न्यूज। तो चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि मुरैना से सामने आ रही है। मुरैना के सूर नदी में भारी उफान देखने को मिला है। जंगल में हो रही बारिश के चक्कर में ये उफान आया है। उफान के चलते गांव का कैलारस कस्बे से संपर्क टूट चुका है। वहीं गांवों से संपर्क टूटता हुआ कस्बे का दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देख लीजिए कि कितना भयावह ये दृश्य है, किस तरीके से पानी वहां पर बह रहा है। 2 दर्जन से अधिक राहगीर रास्ते में फंसे हुए हैं। नदी में पानी कम होने का राहगीर इंतजार कर रहे हैं। तो तस्वीर बता रही है कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। मनोज उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ मुरैना से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, स्थिति बताइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है कि वहां की स्थिति बिल्कुल भयावह है। इसका बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि केलारस से थोड़ी दूर सटे ब्रह्म बाजना और रिजौरी मार्ग पर ये सोन नदी पड़ती है, जिसमें एक रफ्ता है जो बहुत ही कम नीचा है। तो वहाँ क्या होता है कि थोड़ी बरसात जब श्योपुर विजयपुर के जब जंगलों में बरसात होती है तो यहाँ आज बाढ़ टाइप की आ जाती है, जिसमें यह रफ्ता डूब जाता है और यहाँ के जो ग्रामीण है, जो 25 से 30 गाँव का संपर्क बाजार से टूट जाता है और जब जरूरत की सामान से लोग फंस जाते हैं तो वो जान जोखिम में डालकर इस रफ्ते को पार करते हैं, जहाँ कई बार हादसे भी हुए और लोग ग्रामीण जो लोग हैं वो हादसे को बिल्कुल यहाँ जो पुलिस प्रशासन है मौके पर नहीं पहुंचा है और ग्रामीण है वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस रफ्ते को पार कर कोई घर पहुंच रहा है, कोई घर से बाजार की तरफ जा रहा है। जब 25 से 30 गाँव का जो संपर्क है वो बिल्कुल टूट गया है और लोग इस पार के इस पार नदी को उस पार के उस पार रह गए हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि बाढ़ के हालात है और रफ्ता पूरा डूबा हुआ है। रफ्ते में 5 से 6 फुट ऊपर पानी चल रहा है और ग्रामीण उसमें पार भी कर रहे हैं। जी रास्ता ठीक है, तो देखिए वहां की स्थिति, जो कि हमारे सहयोगी वहां से जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल भयावह स्थिति है। आप नजर बनाए रखिएगा मनोज। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बात करेंगे इंदौर की, जहां के एक आश्रम से एक बच्चा लापता हो गया और खास बात यह है कि वो मानसिक दिव्यांग है। सोचिए तो क्या है पूरा मामला, बच्चा कैसे लापता हुआ, पुलिस क्या कर रही है, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए इस रिपोर्ट में। इंदौर के श्री युग पुरुष धाम से
बच्चों को शहर के दूसरे आश्रमों में शिफ्ट किया जा रहा है। इस दौरान 16 साल का नाबालिग लापता हो गया। वो मानसिक दिव्यांग है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है। बच्चे की तलाश की जा रही है। पर हमारे यहाँ पर परम धाम आश्रम है, वहाँ पर कल मेंटली रिटार्डेड बच्चों को रखा गया था 7 तारीख को, जो कि पंचकुइया से यहाँ शिफ्ट किया गया था। उसमें से एक बच्चा आनंद पिता धन सिंह है, जो उम्र 16 वर्ष है। यहाँ की जो अधीक्षिका थी अनीता शर्मा मैडम, उनने आकर के बताया कि सर वो 7 बजे वापस जब गिनती करी तो उसमें वो नहीं था। तो आकर के उनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर से इसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बालक की तलाश की जा रही है। सोमवार शाम 4 बजे जब गिनती की गई तो नाबालिग हॉल में खेल रहा था। शाम 7 बजे दोपहर की गई गिनती में वह दिखाई नहीं दिया। उसे कई जगह तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस पर डॉक्टर अनीता शर्मा तत्काल अखंड परमानंद आश्रम पहुंची और पुलिस में शिकायत की। उन्हें नाबालिग के अपहरण की आशंका है। उसने ग्रीन टी शर्ट और नीला पैजामा पहना है। कपड़ों पर युग पुरुष धाम आश्रम का लोगो भी बना है। कल शाम को वो 6:30 के आसपास मेरे पास फोन आया था, यहाँ की जो मैडम है उनका। मैं वहाँ पे BC में गई हुई थी और युग पुरुष धाम में गई हुई थी, तो वहाँ से पता चला कि 1.5-2 घंटे से एक बच्चा आनंद करके जो हरदा बाल कल्याण समिति से आया था 10 जनवरी 2024 को, तो वो यहाँ मिल नहीं रहा है। तो फिर जैसे ही मेरे को पता चला तो सबसे पहले मैं भरकुआ थाने पे गई। वहाँ पर मैंने केस दर्ज कराया, लेकिन पता चला कि वो केस यहाँ का नहीं, तो फिर मैं इधर आगे वाले थाने पर गई तो और वहाँ पे पूरा दर्ज कराया। हरदा की आनंद बाल कल्याण समिति ने 10 जनवरी को नाबालिग को श्री युग पुरुष धाम आश्रम को सौंपा था। पिछले कुछ दिनों में युग पुरुष धाम में बच्चे बीमार पड़ने और आश्रम ओवरलोड होने के कारण उसे अखंड परमानंद आश्रम में शिफ्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल ढिंडोरी जिले में एक बार फिर से विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खरगना गांव में PM उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े की खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी और खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। रिपोर्ट देख लीजिए। बीते दिनों विस्तार न्यूज ने आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी की एक तस्वीर आपको प्रमुखता से दिखाई थी, जहां लगभग 30 महिलाओं को बीते 5 साल से उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन हरकत में नजर आया है। पूरे मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए करीब 30 हितग्राहियों को गैस चूल्हा सिलेंडर सौंपे हैं, जहां गैस सिलेंडर मिलने के बाद महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। जब संज्ञान में आया तो उनको कनेक्शन दिलवाया गया, वितरण कराया गया। उससे पूछा भी गया कि तुमने इसको रोका क्यों, तो उसका कोई स्पष्टीकरण उसने नहीं दे पाया कि हमने क्यों नहीं रोका था, और जांच में ये बात भी आई है। कार्रवाई तो निश्चित होना है। खरगहना गांव की करीब 30 महिलाएं PM उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए करीब 5 साल से गैस एजेंसी के चक्कर काटने के लिए मजबूर थीं। इन महिलाओं से उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 5 साल पहले ही जरूरी दस्तावेज ले लिए गए थे और पात्र होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि योजना का लाभ दिए बगैर ही इस गांव की महिलाओं को सरकारी दस्तावेजों में PM उज्ज्वला योजना का हितग्राही बना दिया गया था, जिसके बाद महिलाओं की समस्या को लेकर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई। अब खबर का असर भी हुआ और महिलाओं को 5 साल बाद ही सही आखिर योजना का लाभ मिल गया। अब उम्मीद है कि इन महिलाओं को चूल्हे से भी आजादी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में बारिश की तस्वीर पर नजर दौड़ाएं तो अब तक एवरेज जो है 8.2 इंच बारिश हो चुकी है। ये औसत बारिश से 2% कम दर्ज किया गया है, जबकि अब तक 8.3 इंच पानी गिरना चाहिए था। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 13% कम और पश्चिमी हिस्से जिले में औसत से 10% अधिक पानी गिरा है। मंगलवार को यह आंकड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि बारिश का दौर चल रहा है। आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी रहा है दिन भर, और ऐसे में चलिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहर और वहां के मौसम का हाल। क्या है वहां के मौसम का हाल, बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। 12.07 इंच पानी गिर चुका है, जो कि कुल औसत बारिश का 32% है। इंदौर की अगर बात करें
तो एवरेज है 8.35 इंच पानी गिर चुका है। यहाँ पर कुल बारिश करीब 24% हुई है और ग्वालियर में 10.40 इंच पानी गिर चुका है। अब तक होने वाली बारिश से 36% अधिक ये दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में 7.8 इंच पानी गिर चुका है, जबकि 9.7 इंच बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी पानी यहाँ पर कम गिरा है। वहीं उज्जैन की अगर बात करें तो 6.2 इंच पानी गिरा है। अब तक 7.5 इंच पानी गिरना चाहिए था।